हेलो एवरीवन, दिस इज ए लेक्चर 100 और इसमें हम ये स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए एक एग्जांपल लेके आए हुए हैं। ए रोल्ड स्टील जो है सेक्शन हैज प्लेन्स 250 mm वाइड एंड 24 mm थिक। वेब की थिकनेस कितनी है 12 mm और ओवरऑल डेप्थ कितनी है 600। सपोज करिए एक इस तरह का आई सेक्शन है जिसमें इसकी डायमेंशन दी गई है और इसका हमें स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस जो आएगा दैट व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम जो आप ड्रा करोगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज मैक्सिमम स्ट्रेस एट दिस पॉइंट, FCR/FT कितना होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये आपका if this beam carries 50 kN per meter UDL for a span of 8 meter, calculate the maximum stress produced due to bending। तो इस केस में क्या है, M क्या होगा WL² 50 into 8² that is 400 kN हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे I निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे को टोटल को ले लेंगे और उसमें से ये जो पोर्शन आपका है, ये जो पोर्शन है उसको घटा देंगे। तो इसमें करते क्या है, दैट इज योर 250 इंटू 600 क्यूब बाई 12 माइनस 250 माइनस 12, ये इसकी हो गई विड्थ, ये विड्थ हो गई, घटा दिया तो इंटू 600 टोटल था 600 में 24 ऊपर 24 नीचे घटा दिया, उसका होल क्यूब बाई 12। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11641 10⁵ mm हो रहा है। यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आई सेक्शन है तो आई सेक्शन में आप एक बार पूरे आई सेक्शन का ये पार्ट ले लेंगे, ये पूरा पार्ट ले लेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे तक का ये पार्ट ले लेंगे और उसके बाद जो ये डिडक्शन इसमें आया है आपका, जैसे जो भी डिडक्शन इसमें आएगा ये हम लोग जो टी आपका डिडक्शन इसमें ये थिकनेस की वजह से आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, तो हम ये वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाले पोर्शन को। दोनों सिमेट्री की वजह से ये चीज हम घटा करके और इसको टोटल कर ले रहे हैं, मींस कैपिटल B बाई D और इसके बाद ये जो डिस्टेंस है आपकी, दिस डिस्टेंस का 2 टाइम सपोज कर लीजिए आप चाहे तो दैट इज आपका ये जो डिस्टेंस है इसका 2 टाइम कर सकते हैं, या इस 250 में से आपने क्या किया है -2 इंटू 12 mm घटा दिया। तो यहाँ 250 12 घटाया और 600 में से 224 घटाया तो वो आ गया। और M/I = FY से F की वैल्यू आप निकाल लोगे, M/I इंटू Y तो 400 इंटू 10⁶, क्योंकि ये mm में है और ये किलोन्यूटन में, इसको हमने न्यूटन मिलीमीटर में तब्दील कर दिया 10⁶ से मल्टीप्लाई करके और इससे 103.08 N/mm² की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप ऐसे काम करेंगे और हम ग्रेजुअली और प्रॉब्लम लेके आते हैं जिससे हम आगे काम कर सकते हैं। तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।